सर किसी का क्वेश्चन है फिस्टुला डिजीज़ के बारे में जो पूछ रहे हैं कि हमारे को एनल फिस्टुला डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, ये कितना सीरियस है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? ओके, सो देखिए फिस्टुला मतलब फिस्टुला इज़ नथिंग बट भगंदर बोल सकते हैं इसे, जिसमें कि एक ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है इट इज़ द इंटरनल ओपनिंग। ओके मतलब मल द्वार के अंदर में एक ओपनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहाँ पे कि इन्फेक्शन बनता है। ये इन्फेक्शन में भी बिकॉज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन, जिसमें कि ग्लैंड एब्सिस या क्रिप्टोग्लैंडुलर एब्सिस बोल सकते हो। ओके, सो वहाँ पे जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है देन दैट इन्फेक्शन विल लीड टू पस फॉर्मेशन। ये पस ट्रैक आउट करने की कोशिश करेगा एंड देन इट विल ट्रैक बिटवीन दी मसल प्लेन्स और थ्रू दी मसल प्लेन एंड देन इनटू दी सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फिर वो बाहर ओपन करेगा स्किन सरफेस पे। जहाँ पे वो ओपन करेगा वो वहाँ बना देगा एक्सटर्नल ओपनिंग। गॉट इट। सो वैसे देखा जाए अब इसमें क्या होगा कि इंटरनल ओपनिंग इस पूरे ट्रैक से एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ कनेक्टेड हो गई एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फिस्टुला, राइट। अब रही बात कितना सीवियर है या नहीं है, सो ऑब्वियसली फिस्टुला जब स्टार्ट होता है सो इनिशियली इट मे डेवलप एज अ सिंपल फिस्टुला। फिस्टुला धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन सकता है किसी किसी में। क्यों? क्योंकि फिस्टुला व्हेनेवर देयर इज अ फिस्टुला द ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी अ प्रोसीजर। अच्छा, क्योंकि इसमें मेडिसिन का रोल जो रहेगा दैट विल जस्ट बी टू डिक्रीज इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन, कि किसी किसी को पस आता है या सूजन आ गई है आजू बाजू में ओपनिंग के, सो इन्फ्लेमेशन की वजह से। सो उस चीज़ में फिर मेडिसिन का रोल रहता है कि उससे इन्फ्लेमेशन कम हो, सूजन कम हो, पस डिस्चार्ज कम हो जाए। बट जब इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग पेटेंट है, जब तक इंटरनल ओपनिंग पेटेंट है तब तक ये ट्रैक भरेगा नहीं। सो ऑब्वियसली फिर इसमें प्रोसीजर का रोल आ जाता है। गॉट इट। सो दैट इज हाउ इट इज ट्रीटेड। सीवियरिटी विल डिपेंड कि ये डिजीज कितने दिनों से है। अच्छा, किसी किसी पेशेंट को प्रेजेंटेशन डायरेक्टली एज अ फिस्टुला रहता है, किसी किसी पेशेंट को इट में प्रेजेंट एज एन एब्सिस, पेरियनल एब्सिस। गॉट इट। अब पेरियनल एब्सिस में फिर पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मलद्वार के साइड्स में पेरियनल एरिया में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रह सकती है, पेन ज़्यादा रह सकता है, फीवर आना शुरू हो सकता है। अच्छा, अब इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली इट इज़ एन इमरजेंसी, क्योंकि देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ टू बी रिमूव्ड, दैट इज़ टू बी ड्रेन्ड, राइट। सो ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, सिम्टम्स भी वेरी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली सीवियरिटी भी वेरी कर सकती है। गॉट इट, गॉट इट। सो जनरली सिम्टम्स जितना समझ आपने बताया वो ये है कि सूजन आ सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। Book your appointment on Pristine Care.